बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च को। क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल अकाउंट दे रखा है रमा शर्मा का। इसमें यहाँ पर कैश बैलेंस है, बीआर है, डेटर्स है, स्टॉक, मशीन एंड बिल्डिंग। 56,25,000 बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अभी हमको दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, ऑल द असेट आर वर्थ देयर बुक वैल्यू। मतलब बुक के अंदर जितनी भी असेट हमको दिखाई दे रही है, उस जो जिस वैल्यू पर दिखाई दे रही है उसकी वैल्यू उतनी ही है। जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलता हूँ बीआर, बीआर मतलब करंट असेट, डेटर्स करंट असेट। तो जो बुक में आपको वैल्यू दे रखी ना 6,25,000 की या फिर 262,500 की, आज भी इनकी वैल्यू इतनी ही है। लेकिन जो मशीन और बिल्डिंग है इनका रीवैल्यूएशन किया गया। मशीन बुक के अंदर 21,87,500 रुपए की दिखाई दे रही है, लेकिन आज इसका वैल्यूएशन किया गया 23,62,500 पर। मतलब बिल्डिंग की, मशीन की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग को बैलेंस शीट में 13,75,000 पर दिखाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। लेकिन जब गुडविल का वैल्यूएशन किया गया उस समय जो बिल्डिंग है उसकी जो रिवैल्यूएशन प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो आती है 18,25,000। मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो हमको असेट दे रखी है उसमें से दो असेट जो कि फिक्स असेट हैं, उन दोनों असेट की वैल्यू में इंक्रीज हो गया है। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर इज ₹7 लाख। हमको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 7 लाख रुपया। एनआरआर हमको दे रखी है 10% और डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 15% मशीन के ऊपर और 10% बिल्डिंग के ऊपर। द पार्टनर विश टू सेल दियर बिजनेस। दोनों पार्टनर रमा और शमा जो हैं वो दोनों पार्टनर्स अपने इस व्यापार को, अपने इस बिजनेस को बेचना चाहते हैं। और उस समय वो आपसे पूछ रहे हैं कि बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है गुडविल कितनी है। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन यहाँ पर पूछा है हमसे वो है सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हमने एक बार पढ़ लिया। अब हमको यहाँ पर एक एक स्टेप यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो तो स्टेप नंबर 1 में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, हमको 4 से लेके 5 साल की या फिर 3 से लेके 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ने इस क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पर हमको 4 से लेके 5 साल के प्रॉफिट नहीं दे रखे, लेकिन उनका एवरेज करके दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ कि आप स्टेप वाइज चलेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप नंबर 1 में जैसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट को एडजस्ट करना, तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हमको पिछले 4-5-3-4 साल के प्रॉफिट अलग से दिए हुए नहीं है। स्टेप नंबर 2 हमारी होती है प्रॉफिट को एवरेज करना या फिर वेटेड एवरेज करना। अब स्टेप नंबर 2 यहाँ पर हमको क्वेश्चन में इन्होंने खुद ने एवरेज करके दिया हुआ है। देखिए, द एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स इज ₹7 लाख। तो ये 7 लाख रुपीज जो है ये एवरेज प्रॉफिट है। मतलब हमारी स्टेप नंबर 2 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमको स्टेप नंबर 3 लगाना है, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको जो कैलकुलेशन करना होता है उसमें क्या होता है, कोई एक्सपेंडिचर जो अभी तक नहीं हो रहा था जो फ्यूचर में होगा, या कोई इनकम जो अभी तक आपको हो रही थी बट नॉट अराइज इन फ्यूचर। ठीक है, इस तरह के हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें आपको देखना होगा मशीन और बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में थी उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि मशीन के ऊपर अभी जो डेप्रिसिएशन लग रहा था फ्यूचर में वो डेप्रिसिएशन बढ़ने वाला है।
इसको हम बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो हमको यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन समझना होगा। तो स्टेप नंबर 3 जिसको मैं बोलता हूँ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 7 लाख है। इसके इस प्रॉफिट में से हमको माइनस करना है एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो पहले हम एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखिए बिल्डिंग जो बुक में है वो है 21,87,500। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं 21,87,500 और आज इसकी वैल्यू कितनी है 23,62,500। ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू सबसे पहले आपको देखना है कि बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ी। किस में से क्या माइनस करोगे आप यहाँ पर 23,62,500 में से आपको माइनस करना है। तो 23,62,500 माइनस क्या माइनस करोगे बुक वैल्यू 21,87,500। आप एक बार लेस करके देखें तो जो मशीन की वैल्यू बढ़ी वो कितने से बढ़ी 1,75,000 से। कितने से बढ़ी 1,75,000 से। 23,62,500 में से हमने क्या माइनस किया 21,87,500। ठीक है, ये 23,62,500 क्या है, ये आज की मार्केट वैल्यू है। 21,877,500 क्या है, ये बुक वैल्यू है। तो हमारी जो मशीन है उसकी जो वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गई 1,75,000। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अब जो डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ने वाला है वो 175 के ऊपर ज़्यादा लगने वाला है। तो उसका हमने कितना किया 15%। तो 26,250 रुपये का डेप्रिसिएशन हमारा फ्यूचर में बढ़ने वाला है। इसको हमको क्या बोलना है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। देखिए समझिए, अभी तक हम 21,87,500 के ऊपर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहे थे अभी तक। इसको आप इस तरह करके देख सकते हो 21,87,500 इंटू 15%। ये डेप्रिसिएशन तो अभी तक आप लगा रहे थे क्योंकि ये तो बुक वैल्यू है जो बैलेंस शीट के अंदर आपको दी हुई है। तो कितना डेप्रिसिएशन अभी तक आपका लग रहा था 328,125, 3,28,125 रुपया। लेकिन फ्यूचर में चूंकि आपकी असेट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, असेट कितनी होगी आपकी यहाँ पर 23,62,500। तो फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो अब इसके ऊपर लगेगा। तो डेप्रिसिएशन इन फ्यूचर कितना आने वाला है 23,62,500 का 15% वो आएगा 354,375। तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कितने से इंक्रीज हो गया, तो आप 354,375 में से 328,125 को लेस करें, कितना आ रहा है 26,250। इसको बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। आप इसको कैलकुलेट अलग अलग तरीके से कर सकते हो। दो तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप बिल्डिंग या मशीन जो भी है उसकी वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई उसको आप कैलकुलेट करें और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट को अप्लाई कर दें तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो आज की प्राइस है मशीन की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, जो बुक वैल्यू थी मशीन की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, फिर न्यू डेप्रिसिएशन में से ओल्ड को माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार आपको बिल्डिंग का भी कैलकुलेशन करना है। बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है आपको 13,75 और आज हो गई 18,25। तो 18,25 13,75, ठीक है, 18,25,000 माइनस 13,75,000। बिल्डिंग जो है वो 4,50,000 से बढ़ गई। तो उसके ऊपर अब फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा वो आने वाला है 45
थाउजेंड का। तो इस तरह से जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ गया वो आता है 71,250, 71,250 रुपए का डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा भविष्य में। इसको हम कहां पर कवर करते हैं, स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, तो 7 लाख रुपीज का हमारा क्या था, स्टेप नंबर 2 का प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इस एवरेज प्रॉफिट में से हमको क्या माइनस करना है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आया था हमारा, वो 71,250। तो हमारा जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो कितना आता है, 6,28,750। ठीक है, 6,28,750 रुपया। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 6,28,750 को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट के लिए, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हमारा यहाँ पर, जिसको हमने बोला अभी यहाँ पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो तो हमने अभी कैलकुलेट किया 6,28,750। ठीक है, अब हमें इसमें से माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कैलकुलेट करना होगा, और उसका फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2, या फिर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 50% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 50% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले हमको यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना होगा। तो क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पर देखा, अब हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो ईयर एंड की है, मतलब हमको सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है असेट माइनस लायबिलिटी। अब हमको एक एक असेट को यहाँ पर लेना है। सबसे पहले कैश आपको दिया हुआ है, कैश 675, BR 262,500, ट्रेड डेटर्स 625, स्टॉक 5 लाख। इन चारों असेट को हमको लेना है बुक वैल्यू पर। तो यहाँ पर तो टोटल वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, बाकी हम इसको अलग से यहाँ पर करके देखेंगे। ठीक है, एक बार आप सभी लोग ध्यान से इसको देखें कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। 675 प्लस 262,500 प्लस 625 प्लस 5 लाख, ये हमने क्या किया, जो करंट असेट थी उसको बुक वैल्यू पे ले लिया। अब जो हमारी फिक्स असेट है उसको लेते हैं हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू पर। तो मशीन की जो मार्केट वैल्यू है वो आपको दे रखी है 23,62,500, 23,62,500, प्लस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू आपको लेनी है 1825, 18,25,000 रुपए। अब हमको इसका टोटल यहाँ पर निकालना है। तो 6,75,000 प्लस 262,500 प्लस 625 प्लस 5 लाख रुपीज प्लस 23,62,500 प्लस 18,25,000। तो टोटल असेट हमारी आती है यहाँ पर 62,50,000। ये हमारी आती है टोटल असेट। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या माइनस करना है, लायबिलिटी। देखिए अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है उसके अंदर भी यही किया हुआ है। तरीका ये है कि इन्होंने बैलेंस शीट के टोटल को बेस बनाया 56,25,000, और जो असेट की वैल्यू बड़ी थी मशीन और बिल्डिंग की उसको यहाँ पर बढ़ा के दिखा दिया। बात एक ही है। हमने क्या किया, एक एक असेट को सेपरेटली अलग से यहाँ पर लिया, तब भी हमारा जो टोटल असेट है कितना आता है, 62,50,000, 62,50,000 रुपए। अब इसमें से क्या माइनस करना हमको, क्रेडिटर्स।
बैलेंस शीट के अंदर हमको एक ही लायबिलिटी यहाँ पे दे रखी है क्रेडिटर्स, जिसको हमको लेना है बुक वैल्यू पर। तो 60 to 50,000 में से हमने क्रेडिटर्स को माइनस किया, ठीक है। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आती है 55 लाख रुपीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात यह है कि हमको तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से 50% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करना होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए करंट ईयर के प्रॉफिट का 50% माइनस कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको क्वेश्चन देखना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि हमको करंट ईयर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ये जो 7 लाख रुपीस है, इस पे ध्यान दीजिए, ये एवरेज प्रॉफिट है। दिख रहा है आपको ये एवरेज प्रॉफिट 7 लाख रुपीस, ये करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ गिवन, मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर करंट ईयर प्रॉफिट की। तो उस केस में क्या होगा, हमको ये अजम्पशन लेना होगा कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यहाँ पर, जिसको हमने क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, वही हमारे लिए क्या बन जाएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि हमारे पास करंट ईयर प्रॉफिट को लेकर के यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद अब हमको यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आता है 5,50,000। अब हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। तो उससे हमको यहाँ पर सुपर प्रॉफिट 78,750 का मिल जाता है, ठीक है। अब हमको गुडविल निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर आपको दे रखे हैं 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो गुडविल है, फर्म की जो बिजनेस की जो गुडविल है, वो आती है 3,93,750 रुपीज, 3,93,750 रुपया वैल्यू ऑफ गुडविल। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर गुडविल के साथ साथ बिजनेस की वैल्यू भी पूछी हुई है। तो बिजनेस की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, उसमें अगर हम यहाँ पर गुडविल की वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमारे पूरे बिजनेस की आज की वैल्यू हमको यहाँ पर पता लग जाएगी। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल। तो 58,93,750, 58,93,750 रुपया, ये इनकी फर्म की वैल्यू है आज की, जब इन्होंने अपने बिजनेस को यहां पर बेचना के बारे में सोचा, ठीक है।